दोस्तों, हम सबके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है सुख और सफलता प्राप्त करना, और इसे प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर अच्छी आदतों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आदतें ही हमारे जीवन को बनाती एवं बिगाड़ती हैं। तो चलिए हम अपने जीवन को बनाने के लिए अपने अंदर अच्छी आदतों को विकसित करें। आज हम भारत के महान संत, जो कि भारत तथा विदेशों के करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा स्वरूप हैं, स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से एकाग्रता के रहस्यों को सीखेंगे। आज हम एकाग्रता को विकसित करके महान से महान कार्य को सफलतापूर्वक करने का हुनर सीखेंगे, क्योंकि बगैर एकाग्रता के किसी कार्य में सफलता पाना असंभव है। और यदि आपने अपने अंदर एकाग्रता विकसित कर ली तो महान से महान कार्य भी आप सरलतापूर्वक कर लेंगे। एकाग्रता विकसित करने के लिए सबसे पहले हमें अपने मन के बारे में जानना होगा। इस पृथ्वी पर प्रत्येक प्राणी एवं वस्तु का अपना एक स्वभाव है। जैसे हवा का गुण है चलना, आग का जलना और जल का धर्म है बहना, ठीक इसी प्रकार हमारे मन का भी स्वभाव है हर पल चारों तरफ दौड़ना, पागल के समान उछल कूद मचाना, सपने देखना, चिंता करना, हवाई किले बनाना, अपने कर्तव्य कर्म को छोड़कर अन्य बातों का विचार एवं चिंता करना आदि आदि। मन के बारे में इतनी जानकारी प्राप्त करने के बाद कोई भी पूछ सकता है कि आखिरकार मन को नियंत्रण करने की आवश्यकता ही क्या है। इसका सही उत्तर जानना हमारे लिए आवश्यक है। इसका सही उत्तर यह है कि यदि व्यक्ति का मन उसके स्वयं के नियंत्रण में है तो इसके द्वारा वह महान से महान उपलब्धियां प्राप्त कर सकता है, जबकि यदि उसका मन उसके स्वयं के नियंत्रण में नहीं है तो यहाँ तक कि वह साधारण से साधारण कार्य में भी अपने आप को असहज महसूस करेगा। सभी इस बात को नहीं जानते कि सूर्य की किरण में अग्नि उत्पन्न करने की क्षमता निहित है, और सब इस बात को क्यों नहीं जानते, इसलिए कि अब तक उन्होंने सूर्य की किरण से आग उत्पन्न होते तथा वस्तुओं को जलते नहीं देखा होगा। किंतु जब उन्हीं किरणों को एक उत्तल लेंस से गुजारकर कागज के टुकड़ों पर डाला जाता है तो वे उसे जला देती है। किरणों को यह शक्ति कहाँ से मिली? वह इसके एक बिंदु पर केंद्रित करके एकाग्र बनाने का परिणाम था। इसके पहले यह किरण विभिन्न दिशा में बिखरी हुई थी। इसी कारण गर्मी उत्पन्न करने के बावजूद वे आग पैदा करने में असमर्थ थी, परंतु एक बिंदु पर केंद्रित किए जाने पर उसी से आग धधक उठी। यही एक अस्मरणीय रहस्य है। हमारे मन में अनंत शक्ति का भंडार है, परंतु यह शक्ति सभी प्रकार की आवश्यक तथा अनावश्यक कार्यों में नष्ट होती जा रही है। जिस प्रकार सूर्य की किरण चारों तरफ बिखरी हुई है, उसी प्रकार हमारे मन की शक्तियाँ जो है वो भी सारे आवश्यक तथा अनावश्यक कार्य में क्या होता जा रहा है, नष्ट होता जा रहा है, जिससे हम केवल अति सामान्य कार्य करने में ही सक्षम हो पाते हैं। यदि हमें महान उपलब्धियां करनी हैं तो मन की विभिन्न बिखरी हुई शक्तियों को एक बिंदु पर एकाग्र करना होगा। अब हम बात करेंगे कि स्वामी विवेकानंद पढ़ने के बहुत सारे गलत तरीकों को उन्होंने सही करने का तरीका बताया है कि हमें सही तरीका से पढ़ना कैसे चाहिए। आजकल के विद्यार्थी बहुत गलत तरीके से पढ़ते हैं, तो चलिए स्वामी जी का उन बातों को हम आपको बताते हैं। जिस प्रकार स्वामी जी कहते हैं, जिस प्रकार प्रत्येक योगी को ध्यान करने के लिए एक अस्थिर तथा उचित रूप से सुखद आसन की आवश्यकता होती है, उसी तरह प्रत्येक विद्यार्थी के पास अपनी कॉपी तथा किताब को फैलाकर सुविधापूर्वक बैठने के लिए उपयुक्त मेज और कुर्सी होना अनिवार्य है। पढ़ने के लिए आपके पास एक मेज और एक कुर्सी होना अनिवार्य है। इसके बिना पढ़ाई को आप सोचिएगा कि हम टॉप लेवल पर पढ़ सके तो संभव नहीं है। तो पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? आपके पास मेज और कुर्सी होना अनिवार्य चाहिए, तथा जब आप एक बार पढ़ने या लिखने के लिए बैठ जाएं तो उसके बाद अपने शरीर को नहीं हिलाइए। एक बार पढ़ने या लिखने बैठ जाने के बाद अनावश्यक रूप से अपना शरीर को नहीं हिलाना चाहिए। बहुत से छात्र पढ़ते समय बेढंगी मुद्रा में बैठते हैं। कुछ अन्य हैं जो पढ़ते समय अन्यमनस्क होकर किसी न किसी वस्तु को घूरते हुए अपना पेन या पेंसिल नचाते रहते हैं। कहने का अर्थ हुआ
कि पढ़ाई से ध्यान उनका हटकर इधर उधर ध्यान लग जाता है, मानो वे किसी गहरे चिंता में डूब गए हों। ऐसी ही और भी कई प्रकार की दिखावटी आदतें होती हैं। ये सभी क्या है, एकाग्रता में बाधक हैं। जैसे एक हिलते हुए बर्तन में रखा हुआ पानी स्थिर नहीं रह सकता है, उसी तरह शरीर की मुद्राएं बदलने से मन भी चंचल होता है। जिस तरह एक पात्र में रखा हुआ पानी हिलने के कारण अस्थिर नहीं रह सकता है, उसी तरह हमारे शरीर की मुद्रा बदलने से मन क्या होता है, चंचल होता रहता है। अतः अध्ययन के समय एक उचित तथा स्थिर मुद्रा में बैठने का बड़ा महत्व रहता है। कहना ना होगा कि अध्ययन के लिए एक बार में एक ही विषय चुनें। जब आप पढ़ने के लिए बैठे तब एक बार में एक ही विषय का चुनाव करें, और जब अध्ययन के लिए एक निर्धारित विषय चुन लिया जाए, उसके बाद मन को कम से कम 1 घंटा उसी में तल्लीन रखें। इस अध्ययन के दौरान संभावना है कि परिवार का कोई सदस्य विनयपूर्वक किसी अन्य कार्य के लिए बुलाने आ जाए, इसीलिए घर के लोगों से पहले ही बता देना होगा, कृपया मुझे 1 घंटा तक ना बुलाएं, क्योंकि मन में किसी के पुकारने की संभावना भी बनी रही तो वह पूरी तौर से अध्ययन में एकाग्र नहीं हो सकता है। स्वामी जी कहते हैं कि एकाग्रता के बिना सफलता पाना नामुमकिन है। जितने भी सफल और महान लोग हुए हैं, उन्होंने स्वामी जी के इन बातों को जरूर फॉलो किया है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी स्वामी जी के बताए हुए रास्तों पर चलकर अपना लक्ष्य को जरूर पूरा करेंगे। और जैसा कि कहा गया है कि अच्छी चीज़ों को बांटने से बढ़ता है, तो आप भी इसे जितना लोगों तक पहुंचा सके उतने लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। और मुझे यह विश्वास है कि आप लोग इसे जरूर पहुंचाइएगा। धन्यवाद।